स्वागत है आपका जीनियस साइंस रेगुलर क्लासेस के अंदर दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम इस छोटे से वीडियो के अंदर जानने वाले हैं चित्तौड़गढ़ किले के बारे में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे किले के बारे में अपन चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर जिसने पूरे भारत के इतिहास के अंदर एक अनोखी छाप रही है दोस्तों, और बहुत ही ज्यादा बाहरी आक्रमणकारियों के आतंक को झेला है इस दुर्ग ने दोस्तों। ये एक ऐसा दुर्ग है जो भारत के इतिहास और पूरे एशिया की अगर बात करें तो सबसे बड़ा विशाल ये दुर्ग माना जाता है और सबसे प्राचीनतम दुर्गों में ये शामिल है दोस्तों। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपको घर बैठे आपको मोबाइल स्क्रीन पे मिल सके दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, चाहे वो जीडी के एग्जाम हो, चाहे रेलवे के एग्जाम हो, कांस्टेबल वीडियो या फिर रीट के एग्जाम हो या किसी भी लेवल के एग्जाम हो दोस्तों, स्टैटिक जीके से रिलेटेड इस प्रकार के ऐसे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल भी स्किप ना कर वीडियो को अंत तक बने रहे और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करके लगातार कंटिन्यू इसको देखते रहे दोस्तों। ठीक है ना? तो बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे हम चित्तौड़गढ़ किले के बारे में। एक ऐसा दुर्ग दोस्तों जो बहुत ही अपने प्रमुख विशेषताओं के कारण पूरे भारत के इतिहास में अकलनों की छाप रही दोस्तों। बहुत ही ज्यादा आक्रमणकारियों के आक्रमण को इस किले ने झेला है दोस्तों, और बहुत ही विशाल और भव्य ये दुर्ग है दोस्तों। हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ किले के बारे में। तो सिसोदिया राजपूतों का ये जो गढ़ है वो गंभीरी और बेड़च, देखिए दोस्तों, सिसोदिया राजपूतों का ये जो गढ़ है, ये जो किला है, गंभीरी और बेड़च नदी के तट पर ये बना हुआ है दोस्तों। सबसे पहले अगर चित्तौड़गढ़ किले की अगर बात करते हैं तो ये कौन सी नदियों के संगम स्थल पे बना हुआ है, तो देखिए गंभीरी नदी आती है और बेड़च नदी आती है दोस्तों, तो उसके तट पर ये किला बना हुआ है दोस्तों। बहुत बड़ा दुर्ग है दोस्तों, एक बहुत ही बड़े विशाल प्रकोटे के साथ, और इसकी पूरे इतिहास के अंदर इसकी बहुत बड़ी विशेषता है दोस्तों। और हम ये भी जानते हैं इस दुर्ग के बारे में कि राजस्थान की 700 एकड़ की पहाड़ी पर फैला ये एक विशाल भव्य दुर्ग माना जाता है दोस्तों। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बहुत ही विशाल का जगह पे ये दुर्ग बना हुआ है दोस्तों, पहाड़ी पर ये दुर्ग बना हुआ है दोस्तों। और यूनेस्को विश्व धरोहर में इस किले को शामिल किया गया है दोस्तों। जानकारी के लिए बता देता हूँ कि 2013 के अंदर इस दुर्ग को यूनेस्को संस्था द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बहुत ही पुराना दुर्ग है, बहुत ही प्राचीनतम दुर्गों में ये आता है, और इसका जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है दोस्तों। ठीक है ना? इस दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी के अंदर मौर्य वंश के जो शासक थे, जिनका नाम था राजा चित्रांगद, उन्होंने करवाया था दोस्तों, और उन्हीं के नाम पर इस दुर्ग का नाम चित्तौड़गढ़ रख दिया गया। हालांकि इसका बाद में नाम कालांतर के अंदर इसका नाम चित्रकूट भी रखा गया था दोस्तों। ठीक है ना? उसके पीछे कई प्रकार के रीजन हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना? अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में एशिया का सबसे बड़ा विशाल किला ये माना जाता है। भारत और पूरे एशिया का सबसे बड़ा विशालतम किला कौन सा है दोस्तों? तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है दोस्तों। और इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में किसी फिलोसफर ने यह भी कहा है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गडरिया है दोस्तों। यानी कि ये इतना ऊंचा पहाड़ी पर ये बना हुआ है कि इसको देखते हैं ना तो मतलब सिर बिल्कुल ऊंचा हो जाता है दोस्तों। ठीक है ना? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का और एशिया का सबसे बड़ा विशालतम किला है दोस्तों। 8वीं शताब्दी के अंदर दोस्तों होता क्या है, बाद में 8वीं शताब्दी में मौर्य शासकों से, जब 8वीं शताब्दी में मौर्य शासकों का इन पर इस किले पर पूरा अधिकार था, उस समय मेवाड़ के बप्पा रावल ने, जो मेवाड़ के बप्पा रावल थे, उन्होंने 8वीं शताब्दी में मौर्य शासकों से इस किले को जीत लिया था दोस्तों, और अपने अधीन कर लिया था दोस्तों। हालांकि इस दुर्ग ने और भी बाद में बहुत बड़े आक्रमण झेले दोस्तों। ऐसा माना जाता है, इतिहासकार ऐसा बताते हैं दोस्तों, इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि इस दुर्ग में 3 बड़े साके हुए हैं दोस्तों। मतलब जोर की घटना सामने आती है, 3 बड़े साके हुए हैं। अगर प्रथम साके की हम बात करें 1303 के अंदर हुआ था दोस्तों, और उस समय मुगल जो शासक था दोस्तों वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना? अलाउद्दीन खिलजी के समय जो प्रथम साका हुआ था, और उसमें रानी पद्मिनी ने मतलब जोहर किया था दोस्तों। एक बहुत बड़ा साका था, और भारत के पूरे भारत के इतिहास के अंदर एक अनोखी छाप रही थी दोस्तों। अपनी आबरू,
अपनी इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने जौहर किया था, ठीक है ना। हालांकि इसमें रानी पद्मिनी अकेली नहीं थी, कई दासियां थी और उनके छोटी दासियां भी थी दोस्तों। तो 1303 के अंदर जो प्रथम शाखा होता है और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर होता है दोस्तों, उस समय किसका आक्रमण होता है? अलाउद्दीन खिलजी का दोस्तों। इसके बाद में अगर 1565 की बात करें, 1565 की अगर बात करें दोस्तों भाई लोगों, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, बिल्कुल भी स्किप ना करें, कंटिन्यू उसको देखते रहें, क्योंकि अपन ज्यादा लॉन्ग टाइम का वीडियो नहीं बना रहे हैं। इन शॉर्ट अपन जो मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही फैक्ट मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। इस दुर्ग के अंदर 3 बड़े साके हुए, 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के समय, ठीक है ना, और रानी पद्मिनी ने जौहर किया था दोस्तों। दूसरा बड़ा साका हुआ था 1565 में, और उस समय शासक कौन था? बहादुर शाह। बहादुर शाह ने इस किले पर आक्रमण किया था, और रानी कर्णावती ने जौहर किया था दोस्तों। रानी कर्णावती के नेतृत्व में जौहर हुआ था दोस्तों। तीसरा जो सबसे बड़ा शाखा था वो 1567 से 68 के समय माना जाता है दोस्तों, और उस समय अकबर ने इस किले पर आक्रमण किया था दोस्तों, मतलब जो अधिकार किया था, और उस समय जयमल और फतह की जो वीरता है वो सामने आती है दोस्तों। अब बात करते हैं इस दुर्ग की कुछ मूलभूत इमारतें और विशेषताओं के बारे में दोस्तों। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे विजय स्तंभ के बारे में दोस्तों। तो विजय स्तंभ जो है इस दुर्ग के अंदर वो राणा कुंभा द्वारा निर्मित है, और ये 9 मंजिला एक टावर बुर्ज था दोस्तों। यानी कि विजय स्तंभ जो बनवाया था राणा कुंभा ने बनवाया था, राणा कुंभा ने बनवाया था, और ये कितना मंजिला टावर था दोस्तों? 9 मंजिला टावर था। दूसरी अगर विशेषता आती है इसके अंदर, तो पद्मिनी महल इसके अंदर बना हुआ है दोस्तों, और वो रानी पद्मिनी का सुंदर महल माना जाता है दोस्तों। यानी कि उन्हीं के नाम पर इस महल का नाम क्या रख दिया? पद्मिनी महल रख दिया, ठीक है ना। रानी पद्मिनी ने बनवाया था दोस्तों, ठीक है ना। कुंभा महल की अगर बात करें, तो ये कुंभा महल भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है दोस्तों, और नक्काशीदार स्तंभों का प्राचीन महल ये बना हुआ है दोस्तों। इसमें बहुत ही बड़ा रमणीय और बहुत ही सुंदर नक्काशी इस महल की गई है दोस्तों। अगली बात करते हैं, कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। तो प्रथम जैन तीर्थकर जो थे दोस्तों, प्रथम जैन तीर्थकर थे, उनका नाम था आदिनाथ, ठीक है ना। तो आदिनाथ को समर्पित ये स्मारक है, ठीक है ना, जिसको नाम दिया गया था कीर्ति स्तंभ, वो भी इस दुर्ग के अंदर बना हुआ है दोस्तों। और गोमुख कुंड बना हुआ है दोस्तों। गोमुख कुंड का मतलब है कि झरने के पानी से भरने वाला ये एक बहुत बड़ा जलाशय, जो कि मतलब जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ दोस्तों। और इस दुर्ग की और भी अन्य विशेषताएं हैं, जैसे कि भगवान शिव के मंदिर बने हुए हैं दोस्तों, शिव मंदिर भी इसके अंदर बने हुए हैं, ठीक है ना। और कई प्रकार के मतलब जो है प्रमुख मंदिर इस किले के अंदर बने हुए दोस्तों। और इस किले का जो परकोटा है इतना विशाल और इतना मजबूत है कि कोई भी बाहरी आक्रमणकारी इस किले के अंदर बहुत आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो के अंदर चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में मैंने बहुत ही अच्छी जानकारी आपको दी होगी दोस्तों। मिलते रहेंगे इसी प्रकार इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर।